संतान सप्तमी व्रत कथा। संतान सप्तमी व्रत कथा बहुत ही हिंदुओं के लिए बहुत धार्मिक त्यौहार है। ठीक है, और यह भाद्रपद माह के सप्तमी के किस पक्ष को मनाया जाता है, तो आइए जानते हैं कैसे मनाना है, उस पर आधारित कथा क्या है, सब संक्षेप में बात करेंगे। ठीक है, तो आज संतान सप्तमी व्रत है। यह त्यौहार संतान की लंबी आयु के लिए किया जाता है। यह त्यौहार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को मनाई जाती है। ये दिन महिलाएं अपने संतान की लंबी आयु के लिए यह व्रत का अनुष्ठान करती है। ठीक है, सनातन धर्म में इस पर्व का आध्यात्मिक अत्यधिक महत्व है, क्योंकि यह त्यौहार संतान पर आधारित है और माता पिता के लिए संतान से बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं है, और ये व्रत भी उत्तम फलदायक है। इसलिए माताएं संतान सप्तमी व्रत को बहुत ही श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाती हैं। संतान सप्तमी का यह त्यौहार संतान के लिए परम कल्याणकारी और दीर्घायु तथा सभी रोग व्याधि से मुक्त करने वाली है। ठीक है, यह त्यौहार पवित्र भाद्रपद महीने के शुक्ल कृष्ण पक्ष के सप्तमी तिथि को मनाई जाती है। इस तिथि में इस पर्व को देवों के देव महादेव और माँ पार्वती को समर्पित है। इस दिन शुभ मुहूर्त में पूजा कीजिए, प्रभु की पूजा अर्चना की जाती है और संतान सुख की प्राप्ति के लिए कामना की जाती है। इस त्यौहार को निसंतान महिलाएं भी कर सकती है। ऐसी धारणा है कि इस त्यौहार को पूरे मन से करने से निसंतान महिला को भी पुत्र की प्राप्ति होती है। यह त्यौहार 10 सितंबर को यानी इस साल में मनाई जा रही है, यानी मंगलवार दिन। ठीक है, पूजा विधि कैसे करना है। संतान सप्तमी के दिन ब्रह्म बेला में उठकर नित्य क्रिया से निपट कर नहा धोकर साफ कपड़े धारण करना है। अपने घर आंगन तथा आसपास की अच्छी तरह से सफाई करनी है। घर के आंगन में चौका लगाकर भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती की प्रतिमा स्थापित करना है। तत्पश्चात कलश में पवित्र जल भरकर उस पर नारियल और आम के पत्ते को लगाना है। साथ ही घी का दीपक प्रज्वलित करें। फूल फल अरवा चावल पान सुपारी तक बेलपत्र आदि को समर्पित करें तथा भगवान के सामने पूजा का संकल्प लें। ठीक है, आइए संतान सप्तमी व्रत कथा पौराणिक कथा जो आधार है उस पर हम बात करते हैं। ठीक है, और वीडियो को समाप्त करते हैं। भगवान भोलेनाथ व माँ पार्वती की पूजा अर्चना के पश्चात आरती जरूर करें, और आरती के लिए वीडियो मैंने रखा है। हमारे ब्लॉग tohindi.com पे जाकर आप सारी चीज़ पढ़ सकते हैं। ठीक है, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है, संतान सप्तमी व्रत की कथा। संतान सप्तमी व्रत कथा संतान की प्राप्ति के लिए किया जाता है। ठीक है, एक बार की बात है, युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा कि माधव, उत्तम संतान की प्राप्ति तथा उसे लंबी आयु के लिए क्या अनुष्ठान करना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि राजन, आपने बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। मैं एक आपको कहानी बताने जा रहा हूँ, विस्तार सुनिए, आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कहा कि सूर्यदेव और लक्ष्मी नारायण की पूजा करने से उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। फिर भगवान ने उन्हें एक पवित्र कथा सुनाई, जिन्हें मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ। ध्यानपूर्वक सुने। प्राचीन काल में अयोध्या नगरी में नहुस नाम के एक बहुत प्रतापी राजा राज्य किया करता था। राजा की पत्नी का नाम चंद्रमुखी था, और चंद्रमुखी की एक प्रिय सखी थी जिनका नाम रूपमती थी। एक बार रानी चंद्रमुखी अपनी सहेली के साथ सरयू की नदी में तट पर स्नान करने गई। वहाँ उन्होंने क्या देखा कि बहुत सी महिलाएं संतान सप्तमी व्रत का पूजन कर रही है। ठीक है, रानी चंद्रमुखी अपनी सखी के साथ वहाँ बैठकर महिलाओं द्वारा किए जा रहे संतान सप्तमी व्रत का पूजन देखने लगी। यह देखने के बाद रानी चंद्रमुखी और उनकी सखी ने यह निश्चय किया कि संतान प्राप्ति के लिए यह भी संतान सप्तमी का अनुष्ठान करेगी। ठीक है, लेकिन समय का भैया बहुत तीव्र गति से चलता है, लेकिन रानी चंद्रमुखी ने यह समय के बाद व्रत करना भूल गई और समय अपनी तीव्र गति से चलता रहा। तत्पश्चात रानी चंद्रमुखी और उनकी सहेली दोनों ही परलोक सिधार गए। मृत्यु के पश्चात दोनों का पशु के साथ अनेक योनि में जन्म हुआ, और फिर उन्हें अपने उत्तम कर्मफल से मनुष्य योनि प्राप्त किया। ठीक है, उसके बाद अगले जन्म में अपनी चंद्रमुखी ईश्वरी नामक राजकन्या के रूप में जन्म हुई, और उनकी सहेली रूपमती ब्राह्मण की कन्या बनी। इस जन्म में रूपमती को अपने पूर्वजन्म की सभी बातें आती। उसने संतान सप्तमी का व्रत किया, जिससे उन्हें 8 संतान प्राप्त हुई, लेकिन ईश्वरी ने इस व्रत को नहीं किया, जिससे वह जन्म में निसंतान ही रही। रूपमती के पुत्रों को देखकर ईश्वरी को जलन होने लगी, और इस प्रकार उन्हें कई बार उन्हें मारने का भी प्रयास किया, लेकिन हर बार वह असफल रही। बाद में ईश्वरी ने अपनी गलती मान ली और रूपमती से इस गलती के लिए क्षमा मांगी।
द्रौपदी ने ईश्वरी को क्षमा कर दिया और संतान प्राप्ति का व्रत फला दी। इस व्रत के प्रभाव से ईश्वरी को भी संतान सुख की प्राप्ति और अपने संतान से खुशहाल जीवन व्यतीत करने लगे। ठीक है, तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें दोस्तों भगवान पर भरोसा करना चाहिए और इससे यार भेदभाव भूल जाना चाहिए, नहीं रखना चाहिए। इससे भेदभाव वाला उनका सत्यानाश हो जाता है। ठीक है, हमने इंग्लिश में लिखा है, आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, वीडियो इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में टॉपिक से। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। थैंक यू।